जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मेरे पास आज सुबह मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ था कि अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, क्योंकि तेरे पति पर आज बहुत बड़ा ग्रह है। शुक्राना करते ही सारे ग्रह टल जाएंगे। गुरु जी मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए, मैं अमृत वेला शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि वो मैसेज मेरे पास देर से आया था और उसके बाद मैं काम पर थी। अभी जस्ट घर पहुंची हूँ थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, इसीलिए क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। इस बार मेरी एनिवर्सरी बिल्कुल अलग है। गुरुजी को पता है सब क्या चल रहा है। मेरे अंकल जी को रात को 12:30 बजे जब मैंने फ़ोन करा तो उन्हें याद नहीं था कि आज एनिवर्सरी है। जब मैंने विश करा तो कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं था। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि वो एक पल की सुबह खुशी जो आपने मुझे दी, उससे मेरा दिन बन गया। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता गुरुजी, क्योंकि मेरे अंकल जी को पता था कि हमारे पास, गुरुजी को भी पता हमारे पास पैसों की बहुत तंगी है। मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गलत कामों में फंसे हुए हैं। तो फिर भी वो एनिवर्सरी याद रखवाई, दिलवाई। उसके बाद वो मेरे लिए एक रोज़ फ्लावर लेकर आए। और मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो यहाँ एक ब्रेड मिलती है शुगर फ्री, वो लेकर आए। एक और ब्रेड लेकर आए। तो उनको पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है। आज बहुत दिनों बाद बड़े अच्छे से हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा। मैं स्कूल में टीचर हूँ, स्कूल में जाने से पहले। तो ये गुरुजी का ही ब्लेसिंग है कि मुझे वो एक मिनट की जो खुशी या थोड़े पल की जो खुशी थी वो दी गुरुजी ने। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये छोटी छोटी खुशियाँ देने के लिए। और एक चीज़ का शुक्राना और भी करना चाहती हूँ मैं गुरुजी। मेरे अंकल जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बहुत मुश्किल से उठाते थे पिछले दिनों, लेकिन अभी आजकल मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। वो भी आपके लिए धन्यवाद गुरुजी। वो भी आपका ही शुक्राना करना चाहूँगी मैं, कि कम से कम आपने उन्हें ये तो समझाया कि अपनी बीवी का, अपने पार्टनर का फ़ोन उठाना चाहिए। उससे चिंता नहीं होती, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहना ही शुरू कर दिया था कि फ़ोन नहीं लेकर जाऊँगा, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो क्या चिंता है, घर तो आऊँगा ही। लेकिन ये भी शुक्राना गुरुजी, ये समझ दीजिए, बस आपसे यही
प्रार्थना है गुरुजी कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे ये इन हालातों में छोटी छोटी खुशियाँ देने के लिए। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो, गलती हो गई हो अभी ये सत्संग करने में गुरुजी, तो मुझे क्षमा करिएगा और अपनी संगत को आशीर्वाद दीजिए। जो सुन रहा है उनको भी, जो शेयर करेगा उसको भी, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रक्षा करिए गुरुजी, सबको आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 14 नवंबर है और गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर कहीं भी कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज का सुबह सुबह ही एक मैसेज आया टेलीपैथी से कि तेरे गुरु का कड़क आदेश है, ये सत्संग तो 2 मिनट के लिए ही सुन, लेकिन ज़रूर सुन। और जबकि संगत जी वो बहुत बड़ा सत्संग था, लेकिन मैंने सबसे पहले सब काम छोड़ करके जो मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी, माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैंने वो भी एक बार बीच में पॉज करके सबसे पहले मैंने वह सुना। और संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज ने कहा कि आज शाम को 5 बजे तक, आंटी ने कहा था कि गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला है आज शाम को 5 बजे तक जितना शुक्राना कर सकती है अपने गुरुपा का उतना कर दे। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे लिए जो गुरुजी महाराज कहाँ से मतलब रास्ता खोल सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज का कल ये मैसेज था कि आज तू शुक्राना लिख कर। संगत जी, अभी तक गुरुजी महाराज ने 100 से भी ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिए हैं और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मोस्टली सत्संग रिकॉर्ड भी हुए हैं, अपलोड हुए हैं यूट्यूब पर। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तू शुक्राना सत्संग नहीं लिखा अभी तक। तो संगत जी, आज गुरुजी का सबसे पहले मैंने लिखकर शुक्राना किया और गुरुजी महाराज ने ही करवाया। संगत जी, जैसे ही मेरा शुक्राना सत्संग पूरा हुआ लिखकर, मैंने जब स्टॉप करने ही वाली थी मैं संगत जी, तभी मेरे पास एक कॉल आई और मेरी ननद की कॉल आई। संगत जी, अभी हम 1 नवंबर को खाटू श्याम जी महाराज गए थे। गुरुजी महाराज ने खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस की। तो संगत जी, आते समय हमने जब रास्ते में एक होटल पर रुककर खाना खाया तो हम अपना बैग वहीं भूल गए। उस बैग के अंदर संगत जी खाने का सारा सामान, काफ़ी कुछ रखा था और जब हम घर वापस आए तो हमें पता चला कि हम अपना बैग वहीं भूल गए हैं। संगत जी, बहुत दुख हुआ। सबने एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए कि तुम्हारी वजह से रह गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, बस यही था कि पता नहीं क्यों बैग वहाँ रह गया, क्या बात है। और संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज मुझे याद आया, जिन्होंने कहा था कि दिवाली पर तेरे घर पर 10 डब्बे मिठाई के आ चुके हैं। उन 10 डब्बे में से 2 डब्बे ऐसे हैं जो कि ब्लैक मैजिक से भरे हुए हैं, वो मिठाई तुझे नहीं खानी है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो मुझे अभी चावल और चीनी दोनों ही खाने के लिए मना किया था 4 महीने तक छोड़ने के लिए। जब मैं नहीं छोड़ रही थी तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत डांट लगाई कि तू नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, तू ये एक चीज़ छोड़ दे। और संगत जी, चावल और चीनी दोनों गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अभी छोड़ दी है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अभी जो दिवाली पर इतनी मिठाइयाँ घर आई, जो घर पर बनी, संगत जी मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ की बनी हुई मिठाई ही खाई, जो घर पर चूरमा बना था। और संगत जी, एक मेरे पियर से मम्मी ने दिवाली पर भाई के हाथ से मिठाई भेजी थी, कलाकंद था, वो गुलाब कलाकंद था। संगत जी, वो मैंने गुरुजी को भोग लगा करके वो ज़रूर मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया था। बहुत मन था उसको खाने का, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई भी मिठाई नहीं खाई। संगत जी, जो खाटू श्याम जी के वहाँ हम बैग भूल कर आ गए थे, उसमें मेरे हस्बैंड बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर चले गए घर से, जिसमें सील पैक मिठाइयाँ थी, काजू कतली थी
और बर्फ़ी थी पैक की हुई। संगत जी इसके अलावा एक डब्बा अलग से हम बर्फ़ी का लेकर गए थे और भी बहुत कुछ मिठाई थी। तो संगत जी घर आने के बाद में मेरे दिमाग में यही आया कि शायद उसमें वो मिठाइयाँ थी जो हमें नहीं खानी थी, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बैग इसलिए वहीं रह गया है कि हमारे लिए सही है वो। संगत जी घर पर अभी कोई भी गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा है, और संगत जी अगर मैं वो खाने का बैग मैं पैक करती तो मैं वो मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन बैग भी गुरुजी महाराज ने हस्बैंड से ही पैक करवाया और उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ सामान रख लिया। संगत जी अभी जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग लिखकर अभी मैं उठने ही वाली थी, तो जो कॉल मेरी ननद का आया, उन्होंने बताया कि आप अपना बैग मिल चुका है खाटू श्याम जी महाराज के वहाँ पे वहीं होटल में। कल जियाजी गए थे वहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने और वो बैग लेकर आ गए। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी उसमें मेरे 2 बैग थे, 2 टिफ़िन थे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि एक उसमें स्टील का टिफ़िन था और एक एयर टाइट टिफ़िन था। जब भी मैं कहीं अपनी बच्ची को लेकर बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर उसमें ही लेकर जाती हूँ, जिससे कि मुझे अगर ट्रेन का सफ़र करना हो या कहीं भी हो। संगत जी अभी जब वो टिफ़िन का दीदी ने बताया कॉल करके, तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी वो सभी मिठाइयाँ बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है, सब में फफूंद आ चुकी है, और देखिए ना अभी बस सारी मिठाई दीदी ने फेंक दी होगी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी। आपकी ही वजह से हम अपने गुरु जी की वडियाई कर पाते हैं। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग छतरपुर दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी बेटी को लेकर है। मेरी बेटी की अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी। उसने कंसीव किया, पर उसे बीच में ही ब्लीडिंग आ गई। ब्लीडिंग आने के बाद मैं तो बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, 10 दिन की दवाई दी है। गुरु जी आगे मैंने प्रेयर करी, दिन रात मैंने गुरु जी से प्रेयर करी, गुरु जी ये खुशी आनी चाहिए इस दुनिया में, आप जो चाहेंगे वही होगा, प्लीज़ आप मेहर करें। मेरी बेटी अब तो ठीक है। गुरुजी का 11 तारीख को मेरे पास मैसेज आया कि ये 11 तारीख का सत्संग सुन, ये तेरे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी ने कहा अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मैं आज 12 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस संगत जी ये खुशी की बात है बहुत कि मेरी बेटी ने कंसीव कर लिया, पर एक रिस्क भी है। गुरुजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वो कुछ होने नहीं देंगे। उन्होंने आज तक कुछ नहीं होने दिया, सब मेरी बेटी का पूरा साथ दिया उन्होंने, शादी से लेके अभी तक, तो अभी भी वो आगे भी साथ देंगे। संगत जी आप सबसे भी मेरी अरदास है कि आप भी गुरुजी से अरदास कीजिए कि मेरी बेटी बस ठीक ठाक कंसीव कर पाए और बेबी इस दुनिया में आ पाए। जय गुरु जी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरु जी के चरणों में, मेरे भोले पापा के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं एमपी भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शब्दों में भी बोल नहीं पाऊँगी। मेरे पास इतना शुक्राना है आपके लिए। मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने को। और कुछ चीज़ें तो मुझे याद नहीं थी। मतलब आप कितना कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। कुछ भी मुझसे गलती हो जाए या मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना गुरुजी। मुझसे अगर गलती हुई तो आप मेरी गलती सुधारना गुरुजी। और जाने अनजाने में जैसी भी गलती हो गुरुजी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं हर चीज़ के लिए, हर वो चीज़ के लिए आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे भोले बाबा, आपने बचपन से ही मेरा हाथ थामा है, किसी भी रूप में हाथ थामा है गुरुजी महाराज। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा मतलब लाइफ देने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। छोटे बड़े तकलीफ़ें तो होती रहती है, ये लाइफ है तो होती रहती। हमारे भी कुछ बुरे कर्म होंगे, हमें नहीं पता। पर ये मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे भोले बाबा सब जानते हैं। वो ही हमें संभालेंगे सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी। मतलब भोले बाबा और मेरे गुरुजी महाराज ही संभालेंगे। मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता। और सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। अब आप ही जाने। आपने मुझे हेल्थ ब्लेसिंग दी। मतलब मैं अभी बता नहीं सकती, मैं इतना बीमार हो जाती हूँ एकदम से। और मुझे वो पता भी नहीं रहता कि मैं भी ठीक हो जाऊँगी। और गुरुजी महाराज आपकी कृपा से मुझे इतनी प्रॉब्लम से, मतलब बड़ी प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आने वाली है, फिर भी इतनी आराम से निकाल देते हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आप मैसेज देते हैं, आप सब करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे पहले मैसेज दिया था कि ये सावन के टाइम कोई बीमारी ले जाएंगी, तो मुझे नहीं पता था संगत जी मुझे क्या प्रॉब्लम है। पर मुझे कभी ऐसे गर्दन में कभी फील होता था कि अभी कुछ ऐसे हर 2-3 दिन में मुझे टॉन्सिल प्रॉब्लम हो जाती थी पहले कभी कभी। और ऐसे सॉरी संगत जी, ऐसे लगता था कि थोड़ा सा मतलब कभी कभी कुछ अटक रहा है गले पे, ऐसे मुझे नहीं पता। फिर मैंने कुछ दिन वो वाला मैसेज सत्संग भी सुनाया गुरुजी ने कि श्वास संबंधित कुछ बीमारी हो रही है मुझे। और मैंने बहुत ऐसे वाले 2-3 सत्संग सुनाए थे मुझे गुरुजी ने। तो गुरुजी ने सत्संग सुना के ही मेरा कष्ट काट दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अभी मैं एक दिन पानी पी रही थी तो मुझे एकदम से याद आया, गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग पे डाला। तो मुझे याद है, अरे ये तो मैं तो भूल ही गई थी। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैंने बहुत लेट कर दी ये वाला सत्संग शेयर करने में। पर मुझे याद ही नहीं था, मैं ध्यान ही नहीं दी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपने जो प्रॉब्लम होती थी मुझे, कब से प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, और आपने इतनी जल्दी ठीक कर दिया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज पहले बहुत ब्लैक मैजिक है, मैं तो वो उससे तो मैं परेशान हूँ जब से गुरुजी महाराज ने जोड़ा। और उसके पहले भी मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे ये कंटिन्यूसली ये मैसेज आ रहे कि मुझे मेरे पे ब्लैक मैजिक और हो रहे हैं संगत जी, मुझे पता है हो रहे हैं। मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे मायके फैमिली और ये इन लॉ फैमिली दोनों ही साइड से हो रहे हैं, ये तो मुझे पता है। और गुरुजी हमेशा बता देते हैं कौन कर रहा है, और सपने में भी दिखा देते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर
कितना ही कोशिश कर लें, मेरे मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज मुझे भले ही हो सकता है मेरे कुछ कर्मा होंगे, अब मुझे तो नहीं पता संगत जी। अब मैं तो मुझे तो नहीं पता, पर सब जानते हैं गुरुजी महाराज मैंने क्या किया। वो छोटे में करके मेरा जो कष्ट कटवाते हैं, तो उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप मुझे इतनी मतलब कुछ चीज़ें, इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें आपने मुझे वैसे दिया कि लोग भेज रहे हैं मेरे ऊपर भयंकर भयंकर चीज़ें। मुझे कभी फील भी होता है और मैं अपने आप में इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कभी कभी। फिर गुरुजी महाराज बताते हैं कि वो सब दूसरे मुझे कुछ भी शक्तियाँ भेजते हैं इस वजह से, तो उन सब से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं तेरे घर के चारों ओर पहरा लगाती हूँ। तो मैं कुछ दिन से ड्रैगन फ्लाई देख रही थी पूरे घर के सामने, पूरे जो हमारा वो पूरे आजू बाजू गोल गोल घूम के चक्कर, मेन गेट से लेके पूरे जो एंट्री वाला जो गेट है वहाँ से पूरे राउंड राउंड मैंने देखा। एक दिन वो ड्रैगन फ्लाई अंदर आई और मैं ऐसे बैठ के मतलब पूजा वाले रूम में सीधे चली गई। मुझे नहीं पता क्या था, तो कौन सा कष्ट था जो गुरुजी उस रूप में करता। मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ जो बल्ब लगा है वो बार बार ब्लिंक होता था कभी, तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होता था, फिर थोड़ा डर भी लगता था कभी कभी। फिर मैं बोली नहीं मेरे साथ तो मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी महाराज हैं, ये सोच के फिर मैं पूजा। कई बार ऐसे आवाज़ें आती थी, मैं पूजा करती थी तो कुछ आवाज़ें तो एकदम से मैं कभी कभी डर जाती थी, पूजा करते समय भी डर जाती थी कभी। तो वो ड्रैगन फ्लाई वहाँ पे जैसी लाइट ब्लिंक हुआ, मैंने देखा पूजा करते समय, मैं उधर देखते जा रही थी और वो ड्रैगन फ्लाई बार 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 गोल 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 घूमे और फिर वहीं बैठे। जैसे ब्लिंक होता तो गोल गोल, मुझे नहीं पता था वो क्या उसमें क्या था, मुझे नहीं पता। फिर मतलब 2-3 दिन तक मैंने देखा। उस दिन तो देखा मैं शाम को जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने एक बार चेक किया तो वहीं पे बैठी थी वो। फिर मैंने दूसरे दिन देखा कि वो ड्रैगन फ्लाई नीचे में नहीं, शायद गुरुजी महाराज वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे ऊपर आने वाली होगी, जो भी ड्रैगन फ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज ने मेरा कष्ट खाता, उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और मैं सत्संग भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता बीच में जब, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। और आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपने मेरे जितने भी मैंने सत्संग भेजा आपने सब शेयर किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। भगवान महाकाल और मेरे गुरुजी महाराज आपको बहुत खुश रखें आंटी जी, और आपको आपकी फैमिली को भी बहुत खुश रखें। और जो संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और उन सभी को भी भगवान भोलेनाथ मेरे गुरुजी महाराज बहुत खुश रखें, सबको, सबके फैमिली, सबके बच्चे को खुश रखें। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलने या करने में कुछ भी गलती हो गई हो, या मैंने कुछ भी कभी कभी हड़बड़ाहट में कुछ भी निकल जाती है हमको, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, और माफ़ कर दीजिए सारी संगत जी। और मैं अपना सत्संग यहीं तक कहना चाहूँगी, और आगे जब गुरुजी चाहें तब आगे की सत्संग शेयर कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि उन्होंने अभी मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसकी हेडिंग थी कि मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, सत्संग सुन, और उसमें गुप्त संदेश है, और शुक्राना कर, तेरे कष्ट कट जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उसमें सुनवाया कि आंटी जी बोलती हैं उन्होंने भी ऐसे सत्संग सुने थे, ऑलमोस्ट वो सत्संग सुनती थी, उनको आते थे कैंसर के सत्संग आते थे, और मैंने भी ऑलमोस्ट इतने कैंसर के गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं। अभी आंटी जी वही बोली उस सत्संग में कि उन्होंने भी बड़े सारे कैंसर के सुने हैं, अधिकतर उनको पेट की बीमारी के और गले के कैंसर के सत्संग आते थे।
और उनके गले में कोई नोट्स भी बन रहे थे पहले, और उनकी वजह से उनको कुछ दिक्कत आती थी। 1-2 साल से वो ऑब्ज़र्व कर रही थी, अभी उनको नहीं पता चला। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उनको ऐसे ही मतलब उनको भी सत्संग सुनवाया और कहा कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे भी अभी यहीं सुनवाया कि तेरे मतलब उनके गले में था और पेट से संबंधित भी कुछ है, तो वो अपना कष्ट कटवा ले। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम। और मेरा गला तो ऑलमोस्ट ही ख़राब रहता है, मुझे नहीं पता क्यों रहता है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ। अब मैं ऐसे डॉक्टर के पास दवाई लेने भी नहीं जाती हूँ, जैसे नॉर्मल खांसी पे गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। अगर जैसे मुझे मालिश करनी होती है, गले से खांसी हो रही है, तो मैं गुरुजी की जोत जलाकर उसी में से घी से जोत में से जो घी चल रहा होता है उसमें से लेकर बाकी घी में मिक्स करके गुरुजी के सामने गले की मसाज कर देती हूँ, तो मुझे आराम आ जाता है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बड़े सारे सत्संग उसके भी सुनवाए थे, ब्रेस्ट कैंसर के। और उसमें एक आंटी जी ने ना सिम्टम बताए थे, वही सिम्टम मुझे भी दिखा अपने अंदर, जो 1-2 महीने पहले जैसे मेरे अंडर आर्म वाली जगह पे अंडर आर्म में लेफ्ट हैंड साइड के एक हल्का सा जैसे रोड़ी कह तो आप उसको गांठ थी, तो मुझे नहीं समझ में आता था, दाना सा, उसमें दर्द नहीं होती थी। ऐसे जब वैक्स करवाने लगती थी अंडर आर्म, तो मैंने उसको टच किया, जैसे मैंने खुद बीच में की, तो टच किया तब मुझे पता लगा, तो दर्द उर्द नहीं था। और क्या शुरुआत थी उसकी शायद, मैंने कभी डॉक्टर के पास भी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद मुझे अब मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, जिसमें सेम यही सिम्टम था कि उनकी अंडर आर्म के अंदर एक छोटी सी बॉल सी, जैसे वो टच करते हैं ना, उनकी शुरुआत थी कैंसर की। तो गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड उपाय भी बताए थे, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बोला, मैं करती हूँ रोज़ जल प्रसाद तो पीना ही पीना है, सुबह शाम, वो तो मैं पीती हूँ और उसे नहाती भी नहीं हूँ। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि चंदन तिलक गुरुजी के चरणों से छुआ के मैं अंडर आर्म पर उसी जगह पर लगाती हूँ। और गुरुजी ने मुझे इसके बाद एक और सत्संग भी सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था, तब पितृपक्ष चल रहे थे, तब मुझे गुरुजी ने ये सुनवाया था कि तू चंदन तिलक की एक डिब्बी अलग से ले ली मैंने, और उसी को ब्लेस करवा लिया गुरुजी के सामने 7 बार मंत्र जाप करके। फिर जो मैं जल जो लोटा मैं गुरुजी के सामने रखती हूँ, उसमें से जो जल मैं नहाने के लिए लेती हूँ, उसमें से निकाल के आधा पी लेती हूँ, और आधा मतलब जितना भी आपको नहाने के लिए चाहिए उसमें से, उसी जल में कटोरी जैसे मैंने ले लिया, उसी के अंदर जो गुरुजी के सामने मैंने चंदन तिलक की डिब्बी अलग से पूरी डिब्बी ब्लेस कर ली 7 टाइम्स मंत्र जाप करके, उसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा रेगुलर लेना है रोज़, उस डिब्बी में से थोड़ा थोड़ा करके रोज़ लेना है। उसको मिक्स करके जब आप नहाने वाली बाल्टी के अंदर जैसे हाथ में अंजलि लेते हैं, उसमें 3 बार अंजलि लेनी है, और पहले हर तीनों बार में बोलना है, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे एक बार बोला तो आपने हाथ में जो अंजलि ली, वहीं जल प्रसाद के अंदर आपने जो चंदन मिक्स करके उसके अंदर डाल दिया। फिर उस कटोरी में से दूसरी बार आप ऐसे लेकर फिर बोलो, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर आप अंजलि बाल्टी में डाल दो। फिर तीसरी बार फिर ऐसे करके आपको यही मंत्र जाप करना है और बोलना, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो वो जो कटोरी में आपने पानी लिया था, 3 बार आपने अंजलि लेकर उसमें डाल दिया। उस पानी को मिक्स करके अपने पार्ट्स पे लगाओ जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है, और उसी से नहाओ। और सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गई, सबसे जैसे आपने पानी मिक्स किया अंजलि देकर बाल्टी में, और उसको सबसे पहले अपने जो चोटी वाली जगह होती है माथे सर के, उस पे डालना है वो जल चंदन वाला मिक्स करके। तो उसके बाद आप नहा लो उससे। तो और गुरुजी ने कहा है कि धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा ये कैंसर। और मैं अब देख रही हूँ वो गांठ मतलब बीच में हल्की हल्की टच होती है, मुझे इतना महसूस भी नहीं हो रही, और वो शुरुआत ही बताई थी गुरुजी ने मुझको। तो ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद ये मैसेज किसी और को गुरुजी सुनवाना चाह रहे होंगे। मैंने तो अभी थॉट का सुना, मुझे ये याद आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होता है ये जो अंडर आर्म में बनता है। तो मुझे ने ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे सुनवाए थे सत्संग, और मुझे कई बार ऐसे लगता था कि जैसे मेरे ब्रेस्ट में, हार्ट में जैसे हैवीनेस लगती है, पेन लगता है, तो मुझे लगता है एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रही थी। लेकिन वो हार्ट में नहीं, उस सत्संग में जो गुरुजी ने मुझे ब्रेस्ट कैंसर सुनवाए थे, वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही पेन होता है। लेकिन हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, इतना कोई सिम्टम नहीं दिखा। तो गुरुजी ने कहा था ये शुरुआती सिम्टम है, तो तू जल प्रसाद पीती रहे, मैं तेरी बीमारी को ये सत्संग सुनते ही कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारा फ़र्ज़ है गुरु जी का सत्संग शेयर करना, और सत्संग कब शेयर करना है, कब करवाना है, ये तो सब गुरु जी की ही मर्ज़ी से ही होता है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग कल का ही है, देवउठनी ग्यास का। तो देवउठनी ग्यास पे तो हम एकादशी पे पूजा तो सभी करते हैं। तुलसी विवाह की, श्याम बाबा का भी जन्मदिन था, तो हमने श्याम बाबा के जन्मदिन का मन में तो था मेरे कि चलो भाई शाम को छोटी सी पूजा करेंगे। और शाम भी हुई, फिर मैंने तुलसी माता की भी साफ़ सफाई करके पूजा की, और मंदिर की भी साफ़ सफाई, मीठा बना करके गुरु जी को भी भोग लगाया, मंदिर में भी, माता को भी, और जो पूजा करते हैं वो भी। फिर मेरा मन नहीं माना था, फिर मैंने श्याम बाबा के भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मन में सोचा था कि मैं श्याम बाबा का भी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो बैलून वगैरह तो रखे थे हमारे पास, लाइटें भी थी। तो फिर मैंने फटाफट से जल्दी एक कोने में श्याम बाबा की तस्वीर रख कर के उनका भी सारा वो तैयार किया, बैलून वगैरह लगा कर के। फिर अपने हस्बैंड से केक भी मंगवाया था, और जब केक लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसके साथ एक छोटा सा मोर पंख भी आया था। तो वो देख कर के बड़ी खुशी हुई थी कि ये भी एक ब्लेसिंग आई है गुरु जी की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप थोड़े से गुलाब के खुले फूल भी ले आना। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे मुझसे कि इस टाइम तो ये टाइम ज़्यादा हो गया है, गुलाब के तो कहीं भी फूल नहीं मिलेंगे। पर फिर जब मेरे हस्बैंड केक लेकर के आए थे, तो जैसे ही मैंने केक देखा निकाल करके, तो उसमें एक आर्टिफिशियल गुलाब का फूल, कि चलो ओरिजिनल ना सही, एक रेड कलर का गुलाब का फूल तो आ ही गया था। तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा था मन को। और कल श्याम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बहुत बहुत रौनक, ऐसा लगा था कि घर में कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतना मन खुश हो रहा था। सब तरफ लाइटें लाइटें, और जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दिवाली के बाद आज एक दूसरी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। तो कल श्याम बाबा का बर्थडे मना के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत खुशी मिली। हे गुरुपा, बस घर के अंदर ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चों के ऊपर। बस आज का यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि कभी कभी खुशियाँ हमें, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हमें मनानी चाहिए। क्योंकि लाइफ के अंदर देखो, दुख परेशानी टेंशन तो बनी ही रहती है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ मना करके भी इंसान अपनी इन परेशानियों से कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर रह सकता है। तो ऐसी जब भी हमें खुशी बनाने का मौका मिले, तो हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, और हमें ऐसी खुशियाँ मनाना चाहिए। तो मुझे तो कल बहुत आनंद आया था, मैं, बच्चे भी बहुत खुश थे, हस्बैंड भी बहुत खुश थे, बहुत बहुत अच्छा लगा था कल। और गुरुपा, बस घर के अंदर ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना है, सभी मेरे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, मेरे पितरों का आशीर्वाद बना रहे, मेरी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं अपना सत्संग अब यहीं पर ही अभी विराम करती हूँ। फिर गुरु जी के शुक्राना सत्संग होते रहेंगे, तो मैं आगे भी ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। और फिर से एक बार वो मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि 2-3 दिन तेरे ऊपर भारी है, बच के रहना। तो कल दोपहर को मैं ऐसे ही लेटी हुई थी,
सोई भी नहीं थी, तो मुझे ना गुरु महाराज जी ने थोड़ी सी जैसे माड़ी जी आँख लगी है, तो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि हमारे घर की जो पौड़ियाँ वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हमारे पास एक्टिवा है, वहाँ से विद एक्टिवा नीचे गिरते हैं। उनको कह भी रहे हैं बच के, लेकिन हम दोनों उसके ऊपर बैठे हैं और पौड़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तो एकदम मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखती हूँ सब कुछ ठीक होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। पता नहीं गुरु महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, और गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा बिठा दिया है। क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे घर के ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये तो गुरु महाराज जी जानन कौन नहीं, पर हो रहा है। जब भी हम थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो फिर वही काम हो जाता है, काम रुक जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। तो गुरु महाराज जी ने कल जो मुझे दिखाया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। क्योंकि जो कोई कष्ट था मेरे ऊपर, जो गुरु महाराज जी ने सपने में मेरा वो काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी इस तरह ही अपनी रहमतां बरसाਉਂਦੇ रहना। शुकराना शब्द बहुत छोटा है मेरे गुरु महाराज जी। जो तुसी मैनू दिता, बहुत कुछ दिता मेरे गुरु महाराज जी, तुसी मैनू बहुत कुछ दिता। बस इस तरह ही अपनी आशीर्वाद मेरे घर परिवार बच्चों पे बनाई रखना जी। आपके ही बच्चे हैं गुरु महाराज जी। बाकी जो गुरु महाराज जी बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको भी सतबुद्धि दो। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो गुरु महाराज जी को पता है कौन है। तो गुरु महाराज जी का मुझे एक और मैसेज आया था कि तेरे आसपास के जो लोग हैं, तेरी मतलब वो जो तुम थोड़ी सी भी कुछ देखते हैं तो उससे सड़ते हैं। तो कुछ लोग होंगे, वो मुझे नहीं पता कौन है। गुरु महाराज जी जानन। गुरु महाराज जी उन्होंने भी सतबुद्धि दो। जो ब्लैक मैजिक वो तो मेरे ससुराल की तरफ से हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो मुझे पता है, लेकिन मैं उनका बुरा भी नहीं चाहूँगी। गुरु महाराज जी जानन, उन्होंने देखना। तो बस यही था कि आज गुरु महाराज ने मेरा बहुत बहुत बड़ा संकट काटा है। तो गुरु महाराज जी दे चरनां 'ਚ बहुत बहुत शुकराना है मेरा, बहुत बड़ा शुकराना गुरु महाराज जी। पता नहीं तुसी मैनू कितनी बार ब्लैस किया, कितनी बार मैनू लाइफ ब्लैस की है। तो अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहते मैं अपनी बाणी नू यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरु महाराज जी। थोड़ियाँ रहमतां इस तरह ही बरसदियाँ रहन कि वड्याइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुर जी हो। आज जो मैंने ऐसे सुबह उठ के शब्द लगा, तो पहले यही शब्द आया मेरे सामने, अनंतम अनंतम शुकराना। सच्ची गल है गुरु महाराज जी, थोड़ी वड्याई नहीं कर सकते ऐसे ही, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास शुकराना करने के लिए भी। जो आपने हमें दिया है, जिस जिस चीज़ों से आप हमें बचा रहे हैं, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। दूसरा ये था ना कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो मुझे एक सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनाया था कि जो मेरा जल प्रसाद है वो सारे घर पर छिड़कना। तो मैं 6-7 दिन लगातार किया वो, और उसके बाद बाकी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। एक सत्संग सुनाया था मुझे थोड़े दिन पहले कि दिवाली के आसपास काफ़ी नेगेटिविटी सी हो गई थी। तो गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनाया था कि आप वो जो जल है ना, जो हम रात को लोटा भर के रखते हैं, उसको सारे घर पे छिड़कना है। तो सुबह उठ के मैं ऐसा ही करती हूँ। और दूसरा गेट के ऊपर ओम बनाती हूँ ऐसी उंगली, खाली उंगली से। तो उसमें मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। अनंतम 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 शुकराना। क्योंकि जैसे मुझे एक सत्संग मैसेज भी आ रहे थे कि आसपास के लोग सड़ रहे हैं आपको खुश देख के, तो उनकी जो नज़र है शायद वो उतार रहे हैं गुरु महाराज जी। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहते मैं अपनी बाणी नू विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अपने चरणों 'ਚ जोड़ी रखना, आशीर्वाद मेरे घर परिवार बच्चों के बनाई रखना। अगर कोई इस विच कोई सत्संग विच कोई भुल चुक हो, मैनू माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज जी अपनी रहमत ऐसे ही बरसाते रहना। तुहाडे चरनां 'ਚ तो असीं सब कुछ समर्पित कर दिता। बाकी तुसीं जानो गुरु महाराज जी की चंगा सट ले की माड़ा तुसीं देखना। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का, इन्नियां रहमतां बरसाउण लई, सानूं खुशियां देण लई।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।